गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर इस शानदार समारोह में मंच पर उपस्थित जिला यमुनानगर के डीसी साहब कैप्टन मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेश सप्रा जी, निवर्तमान मेयर आदरणीय मदन चौहान जी, आदरणीय सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, आदरणीय एसपी साहब, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आदरणीय योग्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहायकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है हमारा देश। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अम्बेडकर जी की ही देन है। वोट देने का अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज में कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की है वह भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की कि जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर का हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र दिवस महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। यह पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर नहीं रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के
नौजवान सेना में भर्ती होना अपने शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना में पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शुगुन, बुजुर्ग व विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर के क्लिक से सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था समान भत्ता योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति को वृद्धावस्था समान भत्ता अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ दिव्यांग पेंशन योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया है, जिससे दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनते ही पात्र व्यक्ति को दिव्यांगजन पेंशन अपने आप मिलने लगती है। कहीं किसी ऑफिस के अंदर फॉर्म भरने या जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा में पिछले वर्गों के लिए क्रिमिनल की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक किया गया। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाओं तथा बेसहारा बच्चों व इनकी लड़कियों के विवाह हेतु 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। सरकार ने अनुसूचित जाति के अलावा 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले सभी वर्गों, सामान्य और पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 41,000 रुपए की राशि दी जा रही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं तृतीयवाद जाति के लोगों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति और विमुक्त तृतीयवाद जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को दिया जाता था। अब प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले सभी वर्गों के परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेक्ट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत के 6 पदकों में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का है। इससे पहले
टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। यानी हमारी बेटियों को आज कहीं भी ज्यादा दूर तक अपनी पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ता। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। केएमपी, केजीपी जैसी आधुनिक परियोजनाओं के बाद अब हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय काला से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। भाइयों बहनों, 26 अक्टूबर 2014 से 1 नवंबर 2024 के दौरान 433.60 करोड़ रुपए की लागत से 72 वंश शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं तथा 21.60 करोड़ रुपए की लागत से 7 वंश शोधन संयंत्र समाइलाबाद, नांगल चौधरी, राजौन, हिसार, मंडी आदमपुर व सीवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 597.85 करोड़ रुपए की लागत से 333 नहर आधारित जलघर तथा 303 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1735.65 करोड़ रुपए की लागत से 5,296 नलकूप तथा 1,755 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 4,286.56 करोड़ रुपए की लागत से 24,977.578 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। मेरे युवा साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25,000 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपना वायदा पूरा किया। प्रदेश में 2014-15 में खाद्यान्न उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो कि वर्ष 2024 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई थी, जिसके तहत साल में 3 बार 2,000 रुपए की 3 किस्त किसान परिवार को उपलब्ध कराई जाती है। हरियाणा के किसानों की 100% फसलों पर MSP पर खरीद की जा रही है। प्रदेश में बेहतर सिविल अस्पतालों 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,734 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली विकास की दूरी होती है। औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 में
1,91,000 से बढ़कर 80,56,000 हो गई है। राजीव गांधी थर्मल प्लांट पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बीसीए वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब बीसी बी वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया गया। शहरी स्थानीय निकायों में बीसी बी वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ साथ एक सुरक्षित वातावरण देश के प्रदेश में गिरते लिंग अनुपात रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश में लिंग अनुपात 861 से बढ़कर 910 पर पहुंच गया है। इसमें और सुधार के संजीदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की ही धरा से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसमें महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपए, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। साथ ही बीमा कमीशन और हर महीने 2100 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। भाइयों बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम सभी को देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही बात बन सके जिसके गौरव व वैभव की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वस्थ खुशहाली का भी संकल्प लें। जय हिंद,